तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामा के जन्मोत्सव के लिए कितना तैयार है धर्मशाला प्रशासन? ये हमारे यहाँ पे ये एक 90th बर्थडे सेलिब्रेशन हिज होलीनेस द 40th दलाई लामा का भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि आज भी उनकी लॉन्ग लाइफ प्रेयर्स और इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई, जिनको आज दिन में जो है पीसफुली कंडक्ट और कंक्लूड किया गया है। और जैसे कि सबको विदित है कि नेक्स्ट डे 6 जुलाई को जो है उनका बर्थडे है, और उसी सेलिब्रेशंस में जो मैक्लियोडगंज का जो टेंपल है और मैक्लियोडगंज जो क्षेत्र है उसमें भारी मात्रा में जो टिबेटन कम्युनिटी के लोग हैं और साथ में स्थानीय लोग और बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स, वीआईपी डिग्नेटरीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिग्नेटरीज़ शहर में हैं, और उनके द्वारा जो है इसमें इस पूरी सेलिब्रेशन में, इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया जा रहा है। और इसको देख के जो है एक सुरक्षा की दृष्टि से एक पूरा फुल प्रूफ प्लान हमने बनाया है, जिसमें कि जब सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें सीटीए ऑफिशियल्स हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, लोकल पुलिस है, और उसके साथ सीएपीएफ से आईटीबीपी की दो कंपनी भी हमें इस प्रोग्राम में मिली है। उनको उन सब से मिलके जो है एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट हमारे द्वारा बनाया गया, और उसी के तहत जो है सारा डिप्लॉयमेंट प्लान और एरिया को सिक्योर किया गया। और क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स और एम्बेसडर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनरेबल मिनिस्टर्स, इस तरह के हाई प्रोफाइल डिग्नेटरीज इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के हर एक प्रिकॉशंस ज़िला पुलिस द्वारा लिए गए। और ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ बनाने के लिए भी जो ट्रैफिक प्लान है उसको 2 दिन के लिए वन वे प्लान्स और डाइवर्जन्स दी गई हैं, ताकि किसी प्रकार की इनकन्वीनियंस ना हो और सेफ्टी सिक्योरिटी भी एरिया में बनी रहे। कुछ हमने डिस्कस, जैसे पिछले कल मीडिया के माध्यम से हमने कहा था कि जो रेजिडेंट्स हैं खड़डंडा रोड पे, अगर वो रिस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन चाहते तो उनको पासेस भी हम इशू कर रहे हैं केस टू केस बेसिस पे। ऐसे कुछ पासेस आज जो एसपी ऑफिस द्वारा दिए भी गए हैं, ताकि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं जिनका घर यहाँ पे, वो इस ट्रैफिक प्लान की वजह से उनको इनकन्वीनियंस ना हो। वेदर भी काफ़ी इंक्लीमेंट बना हुआ है। आज और कल कांगड़ा ज़िला में ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट है, और इसको भी ध्यान में रख के जो प्रिकॉशन हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक अरेंजमेंट हमने बनाया है, और आज का दिन सुबह का जो प्रोग्राम्स थे वो सभी पीसफुली कंडक्ट हुए। अभी इवनिंग में कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स और इस तरह की इवेंट्स रहेंगी, जिस पे पुलिस जो है अपनी सुरक्षा व्यवस्था जो है एज़ पर प्लान हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और फिलहाल ट्रैफिक भी स्मूथ तरीके से चल रहा है, और हमें उम्मीद है कि कल के दिन के लिए भी पब्लिक का इसी प्रकार हमें कोऑपरेशन मिलेगा और ये इवेंट हम सक्सेसफुली कंक्लूड कर पाएंगे। देखिए, हम सभी देख रहे हैं कि प्रदेश में हमारे जो पड़ोसी ज़िले हैं उनमें काफ़ी रेनफॉल्स और फ्लैश फ्लड्स की वजह से काफ़ी डैमेजेस हुए हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ इसमें एडवर्सली अफेक्ट हुई हैं। कई लोगों के घर और उनके रिसोर्सेज जो हैं वो ख़त्म हो गए। जैसे कि मैंने कहा कि हमारे यहाँ कांगड़ा ज़िला के लिए अगले कल के लिए रेड अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जो है घोषित किया गया है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे स्ट्रक्चर्स, लोग, खासकर जो वाटर बॉडीज़ है, चाहे कितनी भी छोटी हैं, ड्राइड हैं, पुरानी वाटर बॉडीज़ हैं, अगर उनके आसपास आपका घर है या शॉप है या बिज़नेस है, तो आप आज की रात और कल जो है उस पर वॉचफुल रहें, उस पर ध्यान दें कि वाटर फ्लो कैसा है, और वेदर पे भी पूरी नज़र बना के रखें। और यदि कोई क्रैक्स या कोई डैमेजेस आपको विजिबल हैं अपने घर में या किसी और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये रह सकता है कि आज जो है उसको वहाँ से आप अपनी लाइफ की हिफाजत की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वहाँ से शिफ्ट करें और सेफ़ जो एरियाज़ है वहाँ पे स्टे करें। इसके अलावा आज जो प्रशासनिक एक मीटिंग भी हमारे द्वारा इस प्रिपेयर्डनेस में की गई है, जिसमें कि डीसी ऑफिस में जो है अन्य जो भी विभाग जो इस दौरान डिज़ास्टर रिलीफ में कार्य करते हैं, उनके द्वारा सभी द्वारा हम एक चर्चा करके ये भी हमारे ध्यान में है कि जो एक कम्युनिटी जो है उसको एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये आपके माध्यम से सभी से कहना चाहूँगी कि थोड़ा वॉचफुल रहें और प्रशासन और पुलिस टीम्स को सहयोग करें,
क्योंकि अर्ली वार्निंग या फिर टाइमली जो एस्केप इस तरह की सिचुएशन से करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार ये देखा गया है कि जो वाटर बॉडीज़ जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन है या कंस्ट्रक्शन की वजह से जिनको जो नैरो हो चुकी हैं, या पहले किसी समय में वो काफ़ी फ़्लो वहाँ पे रहता था और अब समय के साथ उसमें फ़्लो कम हुआ है, इस तरह के क्षेत्र जो हैं बिल्कुल वल्नरेबल बने हुए हैं। और जैसा हम अन्य ज़िलों से और अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से समझ पाए हैं, पानी के किनारे के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको वॉचफुल रहने की ज़रूरत है। और रात को ये भी किया जा सकता है कि शिफ्ट वाइज जो है कम्युनिटी से लोग इस पे सचेत रहने के लिए अपने आप में वॉलंटियर्स ड्यूटी दें, और प्रशासन को भी जो सचेत टाइमली करें। और हमारी टीम्स 24 घंटे जो है इस तरह की किसी भी पॉसिबिलिटी और सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड हैं। और इमरजेंसी नंबर आप डायल कर सकते हैं 112 किसी भी प्रकार की इस तरह की इमरजेंसी में। आमतौर पे ये भी देखा गया है कि बहुत सीवियर डैमेज में जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, और जो कनेक्टिविटी है वो सवेयरली अफेक्टेड रहती है। उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आपदा मित्र जो डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी हैं वो एक्टिवेट रहें और अपना रोल समझें, और कम्युनिटी भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहे। और जगह जगह हर एक सब डिवीज़न में रिलीफ मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रशासन द्वारा जो है प्लान किया गया है। हमारी उम्मीद है कि इस तरह की सिनेरियो में गॉड फॉरबिड अगर कुछ ऐसा आता है तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, और पब्लिक हमें कोऑपरेट भी करे और सचेत भी रहे, अलर्ट रहे। अननेसेसरी ट्रैवल्स जो कंस्ट्रक्शन जोन्स में नदी के किनारे ना करें। अभी भी हम पिछले कल भी देख रहे थे कि कुछ पर्यटक और कुछ स्थानीय लोग जो हैं वाटर बॉडीज़ में जो है एडवेंचर के तौर पे जो है 1-2 जगह से पुलिस टीम्स ने उनको निकाला है। वो स्थिति बहुत गंभीर है और उससे हमें हमेशा बचना चाहिए। वाटर बॉडीज़ के नज़दीक ना जाएं, और अंडर कंस्ट्रक्शन जो रोड्स या हमारे पैसेजेस हैं वहाँ पे ड्राइव करते समय ध्यान दें। और रात का अगर पॉसिबल हो तो रात की जो भी जर्नीज़ हैं उनको पोस्टपोन करें। सेफ्टी से रहें और अपने आसपास के सिनेरियो को समझें, और अपने इवैल्यूएशन से प्रशासन को जो है इस तरह की डिज़ास्टर में मिटिगेशन में